नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेम जगत में प्रेम कहानियों की कमी नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी आपको कहानी सुनाएंगे जो कि एक माँ अपने बेटे से पर ही मंत्रमुग्ध हो गई, उससे मोहित हो गई और उसे प्रेम करने के लिए कहा तो उसके बेटे ने मना कर दिया। क्या है पूरी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। दोस्तों सम्राट अशोक जितने प्रतापी राजा तो हुए, लेकिन उनकी सबसे छोटी रानी उन्हीं के एक बेटे और राजकुमार से प्यार कर बैठे। क्या हुआ इस प्यार का और रानी क्यों फिर राजकुमार की दुश्मन बन गई, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। इसमें सबसे छोटी रानी थी तिसरक्षिता। अप्रतिम सुंदरी, तीखे नयन नक्श, बिजली गिराने वाली भाव भंगिमाएं, जो उसे देखता था अपलक देखता ही रहता था। वह सम्राट अशोक से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत चालाक और चतुर। उसे राजा के जवान बेटे और राजकुमार कुराल से प्यार हो गया था। लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये प्रेम कहानी भी गजब की कहानी है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की सबसे छोटी रानी तिसरक्षिता ने सौतेले बेटे कुलाल से प्रेम करने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रेम का हुआ क्या? कुलाल अशोक और उसकी पहली रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिसरक्षिता ने कुणाल को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से नाराज होकर तिसरक्षिता ने कुणाल को अंधा करने का षड्यंत्र रचा। यह कथा मुख्य रूप से दिव्योदान ग्रंथ और कुछ जैन ग्रंथों में मिलती है। हालांकि इतिहासकार इसे पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते, क्योंकि अशोक के शासन काल और जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी उसके शिलालेखों से मिलती है, जिसमें इसका उल्लेख नहीं है, या हो सकता है कि इसे अशोक ने जानबूझकर इसमें नहीं लिख रखा हो। दोस्तों, तिसरक्षिता बहुत साधारण घर की थी, अनाथ हो चुकी थी। उसे श्रीलंका के राज परिवार में सेविका बनाकर लगाया गया था। राजा का नाम था तिश। एक दिन राजा तिश अपनी रानी के साथ जब बगीचे में घूम रहे थे, तभी एक जहरीला नाग तेजी से आया। राजा को डसकर देखते ही देखते झाड़ी में गायब हो गया। चीख पुकार मच गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी युवा हो चुकी तिसरक्षिता वहां पहुंची। सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उसने राजा के उस पैर से विष को चूसना शुरू किया जहां नाग ने राजा को डसा था। उसने पूरा विष चूस लिया। राजा खतरे से बाहर हो गए, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो गई। दोस्तों, हालांकि बाद में राज वैद्यों ने उसे बचा लिया, लेकिन यह सच है कि उसने अगर उस समय राजा की रक्षा नहीं की होती तो उनका बचना मुश्किल था। क्योंकि उसने राजा तिस्य की रक्षा की थी, लिहाजा उसे नाम दिया गया तिसरक्षिता। जब सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए तो वो राज परिवार के मेहमान बने। अपना काम पूरा करके जब वो वापस लौटने लगे तो राजा तिस्य ने उन्हें एक से एक उपहार दिया। इसमें उन्होंने तिसरक्षिता को भी सम्राट अशोक की सेवा के लिए भेज दिया। दोस्तों, राजकुमार महेंद्र ने जब अशोक के दरबार में आकर उपहार पेश करने शुरू किए तो तिसरक्षिता को भी प्रस्तुत किया गया। जैसे ही वो दरबार में आई, हर कोई उसे एक पलक देख रहा था। उसकी गजब की सुंदरता का जादू हर किसी पर चल गया था। बाद जब महेंद्र ने उसे उपलब्धियों के बारे में बताया तो हर किसी पर उसका असर और बढ़ गया। दोस्तों, तिसरक्षिता को रनिवास भेज दिया गया। चूंकि वह बहुत चतुर और चालाक थी, लिहाजा उसने सम्राट से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। उन्हें अपने मोह पास में कैद कर लिया। हालत यह हो गई कि सम्राट का उसके बिना रहना ही दूभर हो गया, तो उन्होंने उससे शादी करके उसे रानी बना लिया। लेकिन राजा की उम्र बढ़ रही थी। वही तिसरक्षिता राजा से आधे से कम उम्र की और बेहद जवान थी। लिहाजा उसे अपने और राजा के संबंधों और प्रेमालाप अपूर्णता भी महसूस होती थी। वह निराश हो रही थी। इसी बीच उसने राजकुमार कुणाल को देखा। देखते ही रह गई। युवा, आकर्षक, सुंदर काया, चेहरे पर शांति, आंखों में खूबसूरत
वह राजकुमार कुणाल को देख ही उसे प्यार कर बैठी, उस पर मोहित हो गई, यह सोचे बगैर कि रिश्ते में वो उसकी माँ जैसी है। राजकुमार कुणाल उज्जैनी से कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र आया हुआ था। कुणाल से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी, उसकी सोई हुई कामनाएं फिर जाग गई। वह कोशिश करती कि कुणाल के करीब रहे या उससे कक्ष में बुलाए। कुणाल उसे हमेशा माते ही कहकर संबोधित करता था। एक दिन तिसरक्षिता खास तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक सजी। उसने उस दिन खास तौर पर कुणाल को कक्ष में बुलाया, सारे सेवकों को कक्ष से बाहर रहने को कहा। दोस्तों, जब वो दोनों कक्ष में एकांत में थे, तब तिसरक्षिता ने उससे प्रेम निवेदन करना शुरू किया। बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उम्र में तो तुम्हारे बराबर हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ सोच नहीं पाती। तुम ही मेरी कल्पनाओं में रहते हो। हम दोनों क्या चोरी छिपे मिलन नहीं कर सकते? दोस्तों, राजकुमार कुणाल ने जब ये सब सुना तो गुस्से से लाल हो गया। फटकारते हुए बोला, आप रिश्ते में मेरी माँ है, मेरे पिता की पत्नी। आप जो कह रही हैं वह पाप है, सोचना भी नहीं चाहिए। कुणाल ने तिसरक्षिता को खूब खरी खोटी सुनाई और पैर फटकारते हुए कक्ष से निकल गया। उसके बाद पाटलिपुत्र से उज्जैनी भी लौट गया। तिसरक्षिता के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसके अहम पर चोट लगी थी। सोच भी नहीं सकती थी कि राजकुमार प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा ही सकता था, उसका इस कादर अपमान भी कर देगा। वो अंदर ही अंदर गुस्से में बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इसी बीच राजा की मुख्य रानी असंधिमित्रा का निधन हो गया और सम्राट ने तिसरक्षिता को मुख्य रानी बना दिया। दोस्तों, अब उससे अपार असीमित ताकत थी। उसके पास वो मुहर आ गई जिस पर वो राजाज्ञा जारी कर सकती थी। उसने धीरे धीरे दरबार के बहुत से लोगों को अपनी ओर मिला लिया। उसे बदला लेने का मौका भी मिल गया था। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। रानी तिसरक्षिता ने राजा को सलाह दी कि इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा जाए। वह वहां गया और विद्रोह दबा दिया, लेकिन इसके बाद वहां एक और राजज्ञा उसका इंतजार कर रही थी, जो राजकीय मुहर और सील के साथ वहां कुछ मंत्री और सैनिक लेकर आए थे। दोस्तों, राजज्ञा में लिखा था कि राजकुमार की आंखें निकाल ली जाएं और फिर उसकी जान ले ली जाए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सम्राट अशोक अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। आखिरकार राजकुमार ने खुद ही कहा कि मेरी आंखें निकाल ली जाएं। यह बात जब तेजी से फैलने लगी तो सम्राट अशोक के कानों तक भी पहुंची कि राजा के आदेश से राजकुमार कुणाल की आंखें निकाली गई हैं। वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने जब सच्चाई पता की तो पता लगा कि यह काम रानी तिसरक्षिता का है। राजा आग बबूला हो गया। उसने तिसरक्षिता को जिंदा जलाने का आदेश दिया। दोस्तों, रानी को दंड मिल गया, लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जब कुणाल राजगद्दी पर बैठा तो आंखें नहीं होने के कारण वो कमजोर शासक साबित हुआ। राज्य टूटने लगा। कुणाल उस तरह का राजा साबित नहीं हुआ जैसी उम्मीद की गई थी। उसकी वजह थी उसकी आंखों का चला जाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि औरत क्या नहीं कर सकती है एक प्रेम पाने के लिए। आपको इस कहानी के बारे में सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट